जम्मू यूनिवर्सिटी की करते हैं, क्योंकि एनसीटी की जानिब से एक बड़ा फैसला जम्मू यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए लिया गया है। लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जो अहम कोर्सेज़ हैं खासकर बीपीएड और एमपीएड के हवाले से, इन कोर्सेज़ को लेकर जम्मू यूनिवर्सिटी को मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया है। कौमी काउंसिल बराए उस्ताद तालीम यानी NCTE, जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को अपने डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिज़िकल एजुकेशन में BPEd यानी बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन और MPEd मास्टर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन कोर्सेज चलाने की मंजूरी देने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है। जबकि इसी नॉर्दर्न रीजनल कमेटी, ये फैसला जो है NCT नॉर्दर्न रीजनल कमेटी ने अपनी 454वें मीटिंग में लिया है, जिसकी बुनियादी वजूहात प्रोसेसिंग फ़ीस की अदम दस्तियाबी और NCTE की फैकल्टी मयार पर अदम तामील करार दी गई है। लेकिन दूसरी जानिब इसी इदारे ने, इसी नॉर्दर्न रीजनल कमेटी ने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को तालीमी सेशन 2024-23 से MPEd कोर्सेज़ को मंजूरी दे दी है। MPEd कोर्सेज चलाने की बाज़ाब्ता तौर पर इजाज़त दे दी है। कमेटी के मुताबिक कश्मीर यूनिवर्सिटी ने NCTE रेगुलराइजेशन 2014 और मुतल्लिका नॉर्म्स या स्टैंडर्ड्स की मुकम्मल तामील की है, जिसके बाद ये इजाज़त दे दी गई है। लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ वजूहात बताई गई है। इस पर हम मज़ीद बातचीत करेंगे। गुलिस्तानी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। शिल्पा, ये बड़ा फैसला NCTE की जानिब से, जहां पर जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ये जो अहम कोर्सेज है MPEd या BPEd खासकर फिज़िकल एजुकेशन के हवाले से, क्या वजूहात है कि जम्मू यूनिवर्सिटी को मंजूरी देने से इनकार किया गया है? देखिए, साफ तौर पर नियमों का पालन नहीं किया गया है, जिसके चलते ये बड़ा कदम उठाया गया है। और जम्मू यूनिवर्सिटी में BPEd और MPEd कोर्स की बात करें तो उन्हें अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन अगर विस्तार से मैं बात करूं तो 12 नवंबर 2025 को जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी को बताओ कारण नोटिस जारी किया गया और 17 नवंबर 2025 को जवाब जो है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया। लेकिन कमेटी को जो जवाब दिया गया था, उस जवाब से कमेटी जो है वो सहमत नहीं होती है। ने NRC ने, माफ कीजिएगा, नॉर्दर्न रीजन कमेटी ने ये पाया कि यूनिवर्सिटी जो है वो कहीं ना कहीं सेल्फ फाइनेंसिंग का जो है वो BPEd और MPEd कोर्स को जो है वो चला रही है, सेल्फ फाइनेंसिंग मोड पर BPEd और MPEd कोर्स को चला रही है, जबकि NCT को जो है वो फाइनेंसिंग फीस जो नहीं दी जा रही है। अब यहाँ पर यह भी पाया गया कि जब जिस प्रकार से ये बात कही गई तो यूनिवर्सिटी ने जो है वो प्रोसेसिंग फीस की जो है वो मांग भी यहाँ पर की गई, लेकिन कमेटी के द्वारा जो है वो इस मांग को भी स्वीकार नहीं किया गया। और कमेटी ने ये भी इशारा किया कि जो फैकल्टी वहां पर नियुक्त हुई थी उनमें भी मानदंडों का जो है, यानी कि उसमें कमी पाई गई, मानदंडों का जो है वो पालन नहीं किया गया था। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए जम्मू यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है वो BPEd और MPEd कोर्स को जो है सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन अगर कश्मीर यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो देखो 40 छात्र जो कि 2026 और 2027 जो जिस प्रकार से एकेडमिक सेशन है, वहां पर 40 छात्रों के लिए जो MPD कोर्स है वो वहां पर जो है वो पूरी तरीके से कहा गया कमेटी ने कि नियमों का पालन किया गया है, जिसके चलते कश्मीर यूनिवर्सिटी को जो है अनुमति दी गई है। अब इससे ये असर पड़ेगा, इस कोर्स से जो यानी कि जो बच्चों के भविष्य है उन पर असर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं देखिए ये 90% जो है वो प्लेसमेंट इसका रिकॉर्ड है। और ये दो कोर्स जो कि जम्मू यूनिवर्सिटी में फिजिकल या फिर जिस प्रकार से एजुकेशन बात करें प्रोफेशनल और टीचर और एजुकेशन के क्षेत्र में जो है वो ये कोर्स, दोनों कोर्स जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो बच्चों के भविष्य में जो है वो जरूर पड़ सकता है। एक चीज और भी बताइएगा, चूंकि ऑलरेडी कोर्सेज चल रहे थे, जो हमारी जानकारी है, जो लोग प्रभावित हुए उनकी डिग्रियां कैसे पूरी होंगी, कहां से मिलेगी, इसको लेकर कोई कंफर्मेशन, ये या तो एक तरह का ये कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट हो गया है? देखिए, फिलहाल इसको लेकर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हो सकता है कि जिनकी डिग्रियां जो है वो यानी कि अभी जो कोर्स चल रहा है वो पूरी तरीके से यानी कि आगे जो है वो कंटिन्यू रखा जाएगा उनके लिए। लेकिन आने वाले सेशन की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए अनुमति नहीं दी गई है, उसके लिए जो है वो पूरी तरीके से यानी कि सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये भी एक बच्चों पर जो है वो काफी ज्यादा इसका असर पड़ने वाला है। ये जो करंट सेशन है इसमें कंप्लीशन हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट सेशन पर या जो नए कोर्सेज हैं उन पर ये फैसला इंप्लीमेंट होगा?
देखिए, अब जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि जो पुराना सेशन यानी कि जिनकी डिग्री जिनका कोर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो उनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो नया सेशन लगेगा उसमें जो है वो उसकी अनुमति जो है वो नहीं दी गई। ये सोर्सेज के मुताबिक जो है वो जानकारी हासिल हो पा रही है। तो क्या ये माना जाए कि ये कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटी इंतजामिया है उनकी लापरवाही है कि वो गाइडलाइंस को पूरा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से अब खिमियाजा स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर साफ तौर पर ये कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है कि जब बताओ कारण नोटिस जारी किया गया, हालांकि यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है वो जवाब भी दिया गया, लेकिन कहीं न कहीं जो नियमों का पालन नहीं किया गया था, उनको ठीक नहीं किया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा, उनको प्रयास नहीं किया गया उन तमाम चीजों को ठीक करने का। तो इतना बड़ा फैसला जो है वो एनसीटी के द्वारा लिया गया है कि नियमों का पालन नहीं किया गया और इन तमाम चीजों को ठीक करने की बजाय जो है वो कहीं न कहीं यूनिवर्सिटी ने जो है यानी कि पहल नहीं की गई और जवाब दे दिया गया और ये कारण जो है वो बताए गए। तो कहीं न कहीं यूनिवर्सिटी का भी यहाँ पर जो है वो कहीं न कहीं फॉल्ट जो है वो चलिए, जरूर बहुत बहुत नजर शुक्रिया आता है। तफसीलात फराहम करने के लिए। शिल्पा शर्मा जम्मू से तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रही थी कि ये बड़ा फैसला और बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं तालिब इल्मों को, खासकर जो फिजिकल एजुकेशन में दिलचस्पी रखते हैं, बीपीएड और एमपीएड कोर्सेज के लिए मंजूरी जम्मू यूनिवर्सिटी को नहीं दी गई है। आगे